डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। जिस तरह के इक्वेशन के सॉल्व करने के भी 4-5 मेथड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड्स होते हैं। उसी तरीके से इन इक्वेशन को भी सॉल्व करने के हमारे पास अभी दो मेथड्स हैं। पहला है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक कर्व का ड्रॉ करते हैं जो आपको शो करता है, ठीक है, कि आपका इन इक्वेशन कहाँ कहाँ पे होल्ड कर रहा है, इससे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड में प्लस माइनस ऐसे ड्रॉ करके हम लोग पता करते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे पॉजिटिव है या क्या कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व को डिस्कस करेंगे कि वेवी कर्व क्या होता है। ठीक है, तो वेवी कर्व जो है ये एक तरह का कर्व है जो किसी एक्सप्रेशन के वैल्यू को शो करता है कि एक्सप्रेशन आपका कहाँ पे कैसा है। एक तरह से ये पॉजिटिव और निगेटिव को ही शो करता है कि आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं बताता कि आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू कहाँ कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बताता है। जैसे सपोज आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू किसी पॉइंट पर 1 है तो उसको भी कहेगा कि ये पॉजिटिव है, और 100 है तो भी पॉजिटिव, 1 लाख है तो भी पॉजिटिव, और पता नहीं चलेगा कि किस पे 1 है और किस पे 100 है, किस पे 1 लाख है, सब एक ही जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो ये वेवी कर्व आपका ऐसा कर्व है जो किसी एक्सप्रेशन के आपको साइन को शो करता है। ये एक्सप्रेशन के वैल्यूज वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व ऑफ ए रैशनल फंक्शन डिस्कस करने वाले कि रैशनल फंक्शंस के वेवी कर्व को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं रैशनल फंक्शन। सबसे पहले रैशनल फंक्शन क्या होता है आपका, तो रैशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो रैशनल फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जो px/qx टाइप के होते हैं। px/qx जैसे रैशनल आपका p/q टाइप का होता है, उसी तरीके से रैशनल फंक्शंस जो है वो px/qx टाइप का होता है, जहाँ आपका qx नॉन जीरो होना चाहिए और px क्या होना चाहिए और qx ये दोनों पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। अगर qx नॉन जीरो और px और qx पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। मतलब रैशनल फंक्शन नाम से स्पष्ट है, वैसा फंक्शन जो आपका रैशनल वैल्यू लेता हो, और रैशनल वैल्यू लेने वाला फंक्शन इसी टाइप का होता है। जिसका रेंज रैशनल हो तो वो रैशनल फंक्शन इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, px/qx टाइप के, जहाँ px qx पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और px हम लोग शो कर ऐसे दिखाते हैं, पॉलिनोमियल है कोई जनरल तो इस तरीके का होगा, a0 + a1x प्लस डॉट डॉट anx का पावर n टाइप का। ठीक है, n डिग्री का सपोज पॉलिनोमियल है, और उसी तरीके से qx भी पॉलिनोमियल है m डिग्री का सपोज, तो b0 + b1x प्लस डॉट डॉट bmx का पावर m। ठीक है, तो ये आपका ऐसे शो करता है वेवी कर्व कि आपका ये मतलब हाँ रैशनल फंक्शन ऐसे होते हैं px/qx टाइप के, जहाँ px और qx कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं किसी भी डिग्री के। ओके, अब आते हैं स्टेप्स टू ड्रॉ वेवी कर्व ऑफ ए रैशनल फंक्शन। हम लोग रैशनल फंक्शन के वेवी कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन के वेवी कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो रैशनल फंक्शन px/qx को मैंने fx मान लिया कि वो fx है। ठीक है, तो आपका स्टेप्स है कुछ, इन स्टेप्स को मुझे फॉलो करने होंगे वेवी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आते हैं। पहला स्टेप है कि आपको फैक्टराइज करना है fx को। फैक्टराइज fx इन लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स में आपको फैक्टराइज करना है fx को। ठीक है, पहला स्टेप है फैक्टराइज fx इन लीनियर फैक्टर्स। हाउएवर इट इज पॉसिबल। हाउएवर इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल मतलब fx को आपको क्या करना है, जो fx जो px/qx टाइप का, उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है जहाँ तक ये संभव। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल, इसका मतलब जहाँ तक मैं कह रहा हूँ संभव है, इसका मतलब ऐसा है कि कभी संभव नहीं भी होता होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप संभव नहीं होता है फैक्टराइज करवाना हमेशा लीनियर फैक्टर्स में। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वैसे इक्वेशंस जिन क्वाड्रेटिक में जिनका d < 0 होता है वो फैक्टराइज नहीं हो पाते, तो क्वाड्रेटिक में ही रह जाते हैं, तो लीनियर फैक्टर्स में नहीं ब्रेक हो पाते, तो उनको हम लोग ठीक है छोड़ देंगे, उन्हीं सब को फैक्टराइज करेंगे जहाँ तक संभव हो
आपको लीनियर फैक्टर्स में टूटने के उनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि फैक्टराइज करना एफ को लीनियर फैक्टर्स में, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल। तो सपोज ये पी एक्स बाई क्यू एक्स जनरल पॉलिनोमियल था, मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो ये इंप्लाई किया एफ जो है a1x प्लस b1 लीनियर फैक्टर में मैंने ब्रेक किया तो का पावर m1, ठीक है, a1x प्लस b1 का पावर m1 क्यों? क्योंकि हो सकता है a1x प्लस b1 जो है उसमें फैक्टर में एक से ज़्यादा बार भी आया होगा, जरूरी थोड़ी एक ही बार आया, हो सकता है ज़्यादा बार लीनियर फैक्टर में ब्रेक करा हूँ तो एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो मैंने m1 सपोज मान लिया m1 टाइम्स आया, a2x प्लस b2 का पावर m2, ये m2 टाइम्स आया, डॉट डॉट akx प्लस bk का पावर mk। ऐसे आपको fx को आपने फैक्टराइज किया, ठीक है। तो ऊपर वाले से fx को फैक्टराइज करना है तो px को भी फैक्टराइज कर लिया, उसी वजह से qx को भी फैक्टराइज करेंगे। तो qx को फैक्टराइज किया मैंने, और फाइनली कुछ ऐसे भी टर्म्स तो बचेंगे ना जो फैक्टराइजेबल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे भी टर्म्स बचते हैं जो फैक्टराइजेबल्स नहीं होंगे। तो सपोज वो जो बचा आपका वो gx था, ठीक है, जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहे थे वो gx था। लगभग सारे फैक्टराइज हो गए होंगे, जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा लास्ट में वो आपका नॉन फैक्टराइजेबल, वो आपका gx है। और gx इज़ नॉट फैक्टराइजेबल मैंने लिख दिया, लास्ट में जो बचा वो gx था, gx इज़ नॉट फैक्टराइजेबल इन लीनियर फैक्टर्स। ये ऐसा है जो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक संभव था मैंने फैक्टराइज किया और उसके बाद जो बचा उसको मैंने छोड़ दिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? तो आपको x के कोफिशिएंट्स को यूनिटी बनाने हैं। तो आपने सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लिया था, करस्पॉन्डिंग मैंने पावर भी दे दिया, हो सकता है ये m1 टाइम्स आया हो m2 टाइम्स, अब फैक्टराइज कर लिया था। अब यूनिटी बनाना है x के कोफिशिएंट को। तो आपको दिख रहा होगा कि x का कोफिशिएंट इसमें a1 है, इसमें a2 है, इसमें ak है, c1 है, c2 है, cl है, इस तरीके का, ठीक है। तो यूनिटी बनाने के लिए मुझे उसको कॉमन करना चाहिए, तो वही करेंगे। a1 को मैं इसमें से कॉमन कर लूँगा, इसमें से a2 को, इसमें से ak को, सबको कॉमन करके मैं x के कोफिशिएंट को 1 बनाऊँगा, ठीक है। तो 1 बनाते हैं x के कोफिशिएंट को। आपके x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैंने इसमें से a1 कॉमन किया, इसमें से a2, इसमें से ak, इसमें से c1, c2, cl, सारे 1 बन गए। और a1 कॉमन करने से ये क्या हुआ? x प्लस b1 बाई a1, x प्लस b1 बाई a1। b1 बाई a1 को माइनस अल्फ़ा 1, जैसे b1 बाई अल्फ़ा को माइनस bi बाई ai बोला है ना, तो b1 बाई a1 क्या होगा? माइनस अल्फ़ा 1 होगा ना। तो वही मैंने b1 बाई a1 को माइनस अल्फ़ा 1 पुट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला है तो कि आपका अल्फ़ा जो है माइनस bi बाई ai है यहाँ पे। तो मैंने कॉमन करने पे मान लिया कि इस तरीके से फैक्टर हो गया, ठीक है। और ये आपका c क्या है? gx जैसा रह गया, और ये सारे कॉमन करने से ये इस तरीके को हो गए, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा ही आपका माइनस bi बाई ai है और बीटा i माइनस ci बाई di है। आप देख सकते हैं बीटा 1 आपका क्या होगा? माइनस c1 बाई d1, इसका माइनस बीटा 1 c1 बाई d1 है, और x प्लस c1 बाई d1 ही तो है ये, जब c1 कॉमन करते हैं, सॉरी d1 बाई c1, तो आपका ये d1 बाई c1 ही तो है, सॉरी ये उल्टा हो गया, di बाई ci, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका fx इक्वल टू, आपने ये किया तो, और ये c क्या था? तो c वही जो a1 a2 कॉमन किए थे, एक इन सब का कॉमन करने से कुछ कोई एक नंबर फाइनली लास्ट में बन के आया होगा, वही c आपका ये है, ठीक है। ऐसे कॉमन करने से आपका ये बन जाता है। उसके बाद आते हैं, कॉमन कर लिया आपने, x के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। अब उसके आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, स्टेप 1 में था आपका फैक्टराइज करना fx को लीनियर फैक्टर्स में, स्टेप 2 था x के कोफिशिएंट को 1 बना। स्टेप 3 क्या कर रहा है? स्टेप 3 पे आते हैं, ठीक है। आपका स्टेप 3 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर आइदर fx इक्वल टू 0 और fx इज नॉट डिफाइंड। वो सारे पॉइंट्स fx के निकालना है आपको जहाँ पे fx या तो 0 है या डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आपको पता करने। तो सवाल ये fx 0 कहाँ पे होगा? तो देखते हैं fx आपका 0 यहाँ पे है ना, जहाँ कोई रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन 0 कहाँ होता है? जहाँ आपका न्यूमरेटर 0 होता है। न्यूमरेटर में x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, डॉट डॉट x माइनस अल्फ़ा के है प्रोडक्ट में, मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा तो आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो आपका fx इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से आने वाले हैं? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डॉट डॉट अल्फ़ा के। इसी तरीके से आपका जहाँ ये अनडिफाइंड हो रहा हो, उन पॉइंट्स को भी हमें निकालना है कि आपका fx जो है जिन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है उसको पता करना है। तो आपका fx अनडिफाइंड वाला नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, वहाँ पे आपका fx अनडिफाइंड होगा। उसके करस्पॉन्डिंग मैंने निकाला तो बीटा 1, बीटा 2, डॉट डॉट बीटा के। तो स्टेप 3 मेरा क्या करना था? सारे पॉइंट्स निकालने जहाँ fx 0 है या fx अनडिफाइंड है। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मैंने निकाल लिया, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डॉट डॉट अल्फ़ा के, बीटा 1, बीटा 2, डॉट डॉट बीटा l, ठीक है। स्टेप 4 पे आते हैं। आपका स्टेप 4 क्या कहता है?
कि ड्रॉ दिस पॉइंट्स ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन, ठीक है। इन पॉइंट्स को रियल लाइन या नंबर लाइन चाहिए जो भी, उस पर आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए रियल लाइन पे तो आपको पता होगा कि आपको जो बड़ा होता है वो राइट में होता है और जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है, ठीक है। बड़ा वाला लेफ्ट में और छोटा वाला राइट में, ऐसा होता है। तो हम लोग इस पे देखेंगे, जो बड़ा है आपका वो राइट में है और जो छोटा है वो लेफ्ट में। तो मैंने मान लिया कि इसमें एक ऑर्डर माना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको मान लिया कि अल्फ़ा 1 है, उससे बड़ा अल्फ़ा 2 है, तो इससे अल्फ़ा के ऐसे, ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो। आपका ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे माना है ऐसा ही हो, ये मैंने एक इसको सपोज कर लिया, अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आपका जैसा होता है वैसे ड्रॉ कीजिए, उस सीक्वेंस में इसको ड्रॉ कीजिए। अगर इस सीक्वेंस में तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर सपोज बीटा 1 इधर होता, बीटा 3 इधर होता तो इधर आता। जो जिधर होता है, जिस सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में, उसी असेंडिंग ऑर्डर में इसको ड्रॉ कर देते, ठीक है। अब ज़रा सा एक बात नोट करने वाली है कि इसमें मैंने कुछ को आपको डॉट, ये ओपन डॉट से दिखाया और कुछ को क्लोज डॉट से दिखाया, ठीक है। ये फिल हुआ है और ये ओपन है, ठीक है, हॉलो है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो आते हैं, मैंने ओपन को उन्हीं को दिखाया जहाँ पे एफ एक्स नॉट डिफाइंड है। तो ध्यान रहे, आपको ड्रॉ करने के समय में उन सारे पॉइंट्स को ओपन से दिखाना है, ठीक है, सर्कल से दिखाना है, ओपन सर्कल से, ओपन डॉट से, जिस पे जो है आपका क्या है, एफ एक्स जो है नॉट डिफाइंड है। क्योंकि वो पॉइंट्स आपके डोमेन के पॉइंट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक है, वो डोमेन के पॉइंट्स नहीं है। तो आपको उन पे जो है आपको ओपन टाइप का दिखाना है और उन पे क्लोज करना है, उन पे ऐसे फुल डॉट दिखाने हैं जहाँ पे जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते समय इस सावधानी को मुझे ध्यान देना है हर बार। सबसे पहले जब भी नंबर लाइन पर ड्रॉ करने जाएंगे तो उस पॉइंट को आपको ओपन रखना है कि क्लोज रखना है, इस पे ध्यान देना है। आपका उस पर अनडिफाइंड हो रहा है या जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस लिस्ट को अलग अलग बना के उस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्टेप 5, ड्रॉ द कर्व फ्रॉम अपर राइट इफ सी टाइम्स G0 इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम लोअर राइट इफ सी टाइम्स G0 इज निगेटिव। आपको कर्व को राइट से ड्रॉ करना है और अपर से अगर सी टाइम्स G0, सी क्या है आपका, ये सी है, ये जो यहाँ पे आया था, ठीक है। ये अगर आपका सी और G0, ये Gx है, x में 0 रखा तो G0, अगर सी टाइम्स G0 जो आ रहा है, अगर वो आपका जो है पॉजिटिव है, सी टाइम्स G0 अगर आपका पॉजिटिव है, तो आपको कर्व को किधर से ड्रॉ करना है, अपर राइट से, ठीक है, राइट में ऊपर से। अपर राइट का मतलब होता है राइट में ऊपर से। देख लेते हैं अपर राइट का मतलब, राइट में ऊपर से, ठीक है, ऊपर से, थोड़ा सा समझना इसको। लोअर राइट का मतलब राइट में नीचे से, ठीक है, लोअर राइट का मतलब। जैसे आते हैं इस पे, आपका सपोज इधर ही तो बीटा एल होगा ना, सबसे बड़ा मैंने माना है ये आपका बीटा एल है, ठीक है, यहीं पे होगा आपका बीटा एल। देखते हैं, सॉरी, आपका ये बीटा एल, इसी पे सिर्फ डिस्कस करते हैं। अगर बीटा एल मैंने कहा कि आपका जो है सी टाइम्स G0 अगर पॉजिटिव है, सी टाइम्स G0 अगर पॉजिटिव है, तो आपको राइट में, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, इस राइट में ऊपर से अगर सी टाइम्स G0 पॉजिटिव है तो ऐसे ड्रॉ करना है। अब इस पर क्रॉस करेगा या नहीं, ये बात की बात है। अगर आपका यही सी टाइम्स G0 अगर निगेटिव हुआ तो आपको इसी राइट में नीचे से जाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि ऊपर से कब आपको कर्व को ड्रॉ करना है, नीचे से कब ड्रॉ करना है। ध्यान दें, सी टाइम्स G0 को एकदम नोट करना है, सी टाइम्स G0 आपका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर से ड्रॉ करना है और निगेटिव आ रहा है तो नीचे से। इसमें एकदम ध्यान देने वाली बात है। हाँ, एक बात तो फिक्स है, हमेशा राइट से ही कर्व ड्रॉ करना है, लेफ्ट में कभी आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर सी टाइम्स G0 आया पॉजिटिव तो ऊपर से ड्रॉ कीजिए, और सी टाइम्स G0 अगर आपका निगेटिव आया तो नीचे से ड्रॉ कीजिए। तो ऐसे कर्व को ड्रॉ करना है। और उसके बाद स्टेप 6 कहता है कि क्रॉस द कर्व नंबर लाइन एट x इक्वल टू अल्फा आई और बीटा आई, जो भी अल्फा आई है या बीटा आई है उस पर आपको क्रॉस करना है कर्व को। कब? इफ़ करस्पॉन्डिंग एम आई और एल आई इज ऑड, अगर उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर एम आई और एल आई है, ठीक है, ये एम आई या एल आई, M1 N1 M2 N2 जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग एम आई या एल आई, उस पर अगर आपका, ठीक है, आई एम आई के करस्पॉन्डिंग एम आई बोल रहा हूँ, और ठीक है, तो आपका उसके करस्पॉन्डिंग एम आई या एल आई
ऑड है तो उस पर क्रॉस करना है। सपोज मैंने बीटा एल पे जानना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब एक क्वेश्चन को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आपका सबसे पहला स्टेप है, ये तो सबसे पहले रैशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर एक्स का कुछ पॉलीमर्स ही है, ये भी पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स का प्रोडक्ट पॉलीमर, ये पॉलीमर सबका प्रोडक्ट पॉलीमर ही होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स ही है ऊपर नीचे, तो जाहिर सी बात है पी एक्स जो है आपका वो भी पॉलीमर है और क्यू एक्स भी जो है वो भी पॉलीमर है, तो जाहिर सी बात है कि ये रैशनल फंक्शन है। ठीक है, रैशनल ये हम लोग रैशनल के बारे में सोचना है। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन ये। ठीक है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपका स्टेप 1 मैंने बोला था फैक्टराइज करना एफ एक्स को लीनियर फैक्टर्स में जहाँ तक संभव हो, तो फैक्टराइज करते हैं एफ एक्स को। एफ एक्स को आप फैक्टराइज कीजिए। एफ एक्स आपका एक्स का -5x + 4 है, लीनियर फैक्टर्स में वो क्या टूट सकता है, तो देखते हैं वो टूट सकता है ना। 4 है तो आप ऐसे लिख लीजिए x - 1 × x - 4। ठीक है, x², अब 4 1 5 -5x + 4। ठीक है, तो पावर 111 था तो पावर 111 इस पर भी, पावर 111 इस पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं, ये फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, इसमें 5x - 3x² है तो x इसका है, x का पावर 100। ठीक है, इनटू और 5 - 3x, x कॉमन किया तो 100। ठीक है, इसका पावर, ये भी फैक्टराइज हो गया लीनियर फैक्टर्स में। इसको फैक्टराइज, ये तो फैक्टराइज फॉर्मेट में ही है, x - 2 का पावर 500। ठीक है, डिवाइड बाई, और नीचे वाले तो सारे फैक्टराइज फॉर्मेट में ही है, x - 9 का पावर 11 इंटू x - 2 का पावर 71 इंटू 9 - 5x का पावर 80। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। ओके, अब स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, आपको जैसे फैक्टराइज करना था वैसे फैक्टराइज हो गया। इसमें आपका ये कंप्लीट, आप इसमें आपका gx कोई नहीं आया क्योंकि इसमें नॉन फैक्टराइजेबल टर्म्स थे ही नहीं। कई बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार आए ही। इसमें नहीं थे, जितने पे तो फैक्टराइज होने वाले थे लीनियर फैक्टर्स में, तो ये हो गया, तो आपका gx इसमें नहीं आया। ठीक है, अब स्टेप 2 पे आते हैं, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x यूनिटी। मुझे x के कोफिशिएंट को 1 बना दें, तो आते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है पहले से, इसमें 1 है पहले से, इसमें 1 है पहले से, इसमें नहीं है, इसमें -3 है, तो कॉमन कर लेते हैं -3 को। -3 का पावर 100, यही ना, कॉमन होगा तो -3 अंदर है और पावर 100 है, तो कॉमन करके बाहर आएगा तो 100 हो जाएगा ना। और ये इसमें 1 है और नीचे इसमें से 3 है, 3 कॉमन है ना, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 को कॉमन करना होगा, तो 3 का पावर 11। इसमें से भी x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए -5 को कॉमन करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, -5 का पावर 80। ठीक है, अब लिखते हैं सबको। ये x - 1 का पावर 11 था, 111, ये वैसे ही रहा। x - 4 का पावर 111, ये भी वैसे ही रहा। x का पावर 100, ये भी वैसे ही रहा। आपका -3 कॉमन करने पे x -5/3 हो जाएगा ना, x - 5/3 का पावर 100, ये भी वैसे ही रहा। और इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं हुआ तो x - 2 का पावर 500, ये वैसे के वैसे। और डिवाइड बाय, इसमें से 3 कॉमन किया है तो x - 9/3 कितना, 3 होता है ना, 3 का पावर 11 इंटू x - 2 का पावर 71 इंटू 9 - 5x का पावर, सॉरी इसको तो कॉमन किया था 5x को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x - 9/5 का पावर 80। ठीक है, ये रहा, कॉमन हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट हुआ लीनियर फैक्टर्स में। फिर देखते हैं अब स्टेप 3 से। ठीक है, तो देखते हैं अगले स्टेप पे क्या होता है। मैंने कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट मैंने 1 बना लिया। अगला कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेदर आइदर f(x) = 0 और f(x) इज नॉट डिफाइंड। वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे f(x) 0 हो रहा होगा या अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो f(x) 0 कहाँ पे हो रहे होंगे, ऊपर वाले पे जहाँ न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा, और अनडिफाइंड जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। तो पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन होंगे, x = ठीक है 1 होगा आपका, 4 होगा, 5/3 होगा, 2 होगा, इन सब पे 0 हो रहे होंगे। यहाँ पे f(x) आपका क्या हो रहा होगा, f(x) = 0 हो रहा होगा। और ये वाले अनडिफाइंड वाले पॉइंट से 3, 2 और 9/5, यहाँ पे f(x) क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, f(x) आपका अनडिफाइंड हो रहा होगा।
तो ये आपका स्टेप 3 हो गया, पॉइंट्स निकाल लिया मैंने। अब आप आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहता है, ड्रॉ दिस पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। आपको इन पॉइंट्स को रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। तो रियल लाइन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मुझे ड्रॉ करना होता है, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट में, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए। सबसे छोटा कौन है, 1 है, 4, 5/3, 2, 3, 2, 9/5, ठीक है। एक बात नोट करने वाली है कि 2 2 बार आया है, ठीक है। 2 2 बार आया है, इसका मतलब x-2 दो जगह आया है, नीचे भी है और ऊपर भी है। पहले इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। जो 2 वाला केस है उसको एक साथ कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं, ताकि पावर्स को सबट्रैक्ट करके, ताकि आसानी हो हमें, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं पहले। आपका ये जैसे भी था, हाँ, इन पॉइंट्स को यहीं पे ड्रॉ करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। आपका x-2 का पावर 71 है, ये 500 है, तो ये नीचे से ये हट जाएगा 71 कि नहीं, और ये आपका ऊपर जाके -71 पावर में आ जाएगा ना, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट्स को ड्रॉ करने। पॉइंट्स को ड्रॉ करना है हमें। सबसे छोटा आपका कौन सा है, सबसे छोटा आपका 1 है। 1 आपका ये रहा, ठीक है। 1 किसका मेंबर है, इसका f(x = 0) का, ठीक है। तो ये आपका क्लोज होगा, ठीक है, डार्क डॉट होगा। उसके बाद आते हैं अगला, 1 से बड़ा कौन है, 4, 5/3, 5/3 1 2 से छोटा है, ठीक है। और उसके बाद 2 है, ये 2 से बड़ा है, ठीक है। तो आपका 5/3, चूँकि ये 0 वाले केस में है, तो ये भी डार्क डॉट से होगा। ये आपका f(x = यहाँ पे 0 हो रहा है। उससे बड़ा आपका 2 है, और 2 अनडिफाइंड वाले में भी है और 0 वाले में भी है। ये आपका 2 रहा। इस 2 पे क्या होगा, सवाल ये, 2 पे हम 2 नीचे भी है और ऊपर भी है। वो बाद में मैंने घटा के ऊपर कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो दे रखा है वो x-2 नीचे भी है ऊपर भी है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ये ओपन डॉट करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घटा के लेके ऊपर चले जाते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये कभी नीचे था, ठीक है। ये जैसे इसको आप घटा के 500 - 71 लिख लेंगे और इसमें दिख नहीं रहा आपको कि वो नीचे है, लेकिन क्वेश्चन में वो आपका तो नीचे था ना, इसका मतलब वहाँ पे अनडिफाइंड था। तो इसमें गड़बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपको क्वेश्चन में कहा था, इसको मुझे देखना है। ये क्वेश्चन में आपका नीचे था, तो इसको ओपन डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में नीचे था ना, क्वेश्चन में नीचे था, f(x) अनडिफाइंड वाले में है, इसमें भी आ जाने की वजह से ये इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका अनडिफाइंड है। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा आपका 9/5, जो 9/5 आपका कितना होता है, 2 से छोटा होता है, और 5/3 भी 2 से छोटा होता है। 9/5 और 5/3 में 5/3 आपका कितना होगा, देखेंगे 5/3 आपका 1 पॉइंट, ठीक है। 3 1 3 और 3 आपका 2 बचा ना, 6 आएगा कि नहीं। और 9/5 को देखेंगे तो ये आपका आएगा 5 ये 1.8, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद आपका 9/5 जो 2 से छोटा है, पहले ये आने वाला है 9/5 ओपन में, ठीक है। ये आपका 9/5 रहा। उसके बाद 2 आएगा। इसमें ध्यान रखना है कि हाँ कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है। उसके बाद आपका 2 आएगा, ये ध्यान रहे, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कौन पहले है कौन बाद में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 से बड़ा कौन सा है, 3, और उसके बाद 4। 3 पे आपका ओपन या क्लोज, 3 पे भी ओपन, 4 पे आपका, ठीक है, डार्क डॉट। ये रहा, आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में जो ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, डॉट का ध्यान देना था, वो हो गया स्टेप 4। स्टेप 5 क्या कर रहा है, ड्रॉ द कर्व फ्रॉम अपर राइट इफ c टाइम्स g0 इज पॉजिटिव। c टाइम्स c आपका ये है, ये वाला c है, ये -3 का पावर 100 थी तो पॉजिटिव होगा, इवन पावर है, ये भी पॉजिटिव होगा, इवन पावर है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब c आपका जो भी आया वो कितना आया उससे मुझे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है ना c, और g0 तो है ही नहीं, gx इसमें है ही नहीं। gx क्या था आपका, वो फंक्शन था जहाँ पे जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो नहीं फैक्टराइज होने वाला, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं होने वाला, तो इसमें कोई है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ सी देखना है। आपका सी पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे राइट में ऊपर से ड्रॉ करना होगा कर्व को, राइट में ऊपर से। तो ये आपका रहा राइट में ऊपर से, ये 4 ड्रॉ कर लिया। अब सवाल ये कि 4 पे ये कर्व क्रॉस करेगा या नहीं करेगा,
ठीक है। तो 4 पे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो इस पे आते हैं 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान रहे आप, इसमें देखेंगे जो मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें 4 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर कौन सा है, 111। 111 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो ऑड पे मैंने बताया कि स्टेप 6 में कि क्रॉस करना अल्फा या बीटा पे आई पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम आई ऑड हो। तो ऑड है तो कर्व क्रॉस करेगा। फिर आते हैं 3 पे लेके। अब 3 पे कर्व आपका क्रॉस करेगा या नहीं, तो इसको देखते हैं। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था कि नहीं। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो 11 था वो क्या है, ऑड है। 11 आपका ऑड है, तो इसमें भी आपका कर्व क्रॉस करेगा। अब आते हैं 2 पे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान है, 2 नीचे भी था ऊपर भी था, मैंने ड्रॉ किया था, उसको ले जाकर माइनस किया था। तो माइनस करने के बाद जो आया उसी को मुझे देखना है, ये नहीं कि नीचे वाले को या ऊपर वाले को देख लेना है। ऐसा नहीं है, ऐसे सॉल्व करके जो सबट्रैक्ट करके आ रहा है उसी को देखना है। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है कि जो आ रहा है उसी को मुझे देखना है फाइनली सॉल्व करने के बाद। तो 500 माइनस 71 जो भी आएगा वो आपका इवन में से एक ऑड घटा रहा हूँ, तो ये ऑड ही आएगा, तो इस पर क्रॉस कर जाएगा। अब आते हैं 9/5 पे। 9/5 कहाँ से आया था, 9/5 यहाँ से आया था। 9/5 का कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है, 80 है। 80 क्या है, इवन है, तो इवन पे क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब ऐसे, ठीक है। रिटर्न आ गया अपने में। और 5/3 कहाँ से आया था, देखते हैं। 5/3 किधर से, यहाँ से। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है, 100 क्या है, इवन है, तो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं करेगा, अपना रिटर्न आ जाएगा। अब आते हैं 1 पे। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है, 111। ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो ये रहा आपका वेवी कर्व, ठीक है। वेवी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने सीखा एक एग्जांपल थ्रू यहाँ पे कि कैसे ड्रॉ करना है। हर एक स्टेप्स को हमने फॉलो किया। सबसे पहले फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिटी बनाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद डॉट, ये ध्यान देना कि कहाँ पे क्लोज है ओपन है। उसके बाद कर्व को ड्रॉ करना है राइट से में, ऊपर से या नीचे से, क्रॉस कराना है या नहीं कराना है। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। देखते हैं इससे हम लोग इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे मेरा इक्वेशन आता है तो आता है ऐसे fx = 3, 5, 7 ऐसे आता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर इन इक्वेशन है सपोज ऐसे fx > 0, इन इक्वेशन पहला सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व करना है पहला fx > 0। fx 0 से बड़ा है, इसके लिए मुझे सॉल्व करना है। तो 0 से बड़ा के लिए मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे देखना होगा कि कहाँ पे कर्व ऊपर है। तो ऊपर कहाँ पे है देखते हैं। सबसे पहला इन इक्वेशन है सॉल्व करना fx > 0। वेवी कर्व खींचना तो सब सीख लिया, वेवी कर्व खींचते कैसे हैं। लेकिन अब वेवी कर्व का यूज हम लोग इन इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने में कैसे यूज करेंगे, ये सीखना है हमें। कि fx > 0 मैंने एक इन इक्वेशन दिया है, fx > 0 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन > 0, ये मैंने जो दिया है इसको हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हमें सीखना है, ठीक है। तो ये > 0 के लिए हमें > 0 दे रखा ना, तो हमें ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला, इसमें > 0, ये ऊपर वाला, और ऊपर वाला इसमें का इधर ये वाला है, ये ना ऊपर है। ऊपर मतलब ये जो लाइन है, इधर तो -∞ होता है, इधर +∞ होता है। ये जो लाइन है इससे ऊपर जो है उसी के बारे में सोचना है। ऊपर वाला का मतलब जो ऊपर है, ठीक है, इस लाइन से ऊपर, इस इंटरवल में। तो fx > 0 कहाँ पे होगा, जहाँ ऊपर होगा। ऊपर कहाँ पे है, इस इंटरवल में। ज़रा से देखिए तो यहाँ से -∞ से लेके दिस इम्प्लाई क्या करेगा, x बिलोंग्स टू आपका यहाँ से -∞ से 1, ठीक है। ऊपर कहाँ पे, ऊपर वाला को मैंने मार्क कर दिया, देखिए -∞ से 1 में आपका क्या है, ऊपर है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 1 पे ओपन है या क्लोज्ड है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। 1 पे ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है, तो मैंने कहा 0 से बड़ा, और 1 पे मैंने 0 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाला था ना। 1 पे जो क्लोज डॉट लगाया वो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 1 पे आपका क्या है, 0 हो रहा है, तो 0 से बड़ा चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, तो ओपन लगाएंगे, ठीक है। यूनियन। अब आते हैं 1 से 5/3 में, तो नीचे है कर्व, तो निगेटिव हुआ, इधर भी निगेटिव है, नीचे, इधर भी नीचे, यहाँ से यहाँ ऊपर हुआ है 2 से 3। ध्यान दीजिए ऊपर मैंने मार्क कर दिया, तो 2 से 3 में ओपन, 2 तो मेरे डोमेन का पॉइंट है ही नहीं, तो ऐसे ही परमानेंट ओपन हमको इस जो ऐसे ओपन ये से दिखाएं उसको हम लोग परमानेंट ओपन बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे ओपन ही लगने वाला, क्योंकि वो डोमेन का पॉइंट नहीं है,
इस पर परमानेंट ओपन होता है। ये जो ओपन दे रखा है ऐसे, क्योंकि ये डोमेन का पॉइंट है ही नहीं तो ये कभी लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ही आपका अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये 2 से 3 इसमें ऊपर है कर्व, फिर आते हैं उसके आगे कहाँ पे ऊपर है, उसके आगे देखते हैं। इसमें तो आपका नीचे, उसके आगे वाले में ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका रहा 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ये है। उसके बाद आते हैं f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। इक्वल टू हुआ तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं इक्वल टू के लिए क्या होगा। अगर इक्वल टू हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या सॉल्यूशंस होने वाले, इसको डिस्कस करते हैं। इक्वल टू 0 होगा मतलब इक्वल टू वाला लेना है मुझे, तो x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा आपका, ये रहा -∞ और ये 1 ऊपर तो है, ऊपर वाला ही देखना है। ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए भी जाहिर सी बात है ऊपर वाला ही देखना है, लेकिन जहाँ पे 0 हो रहा है वो उसको भी लेना है। तो 1 पे आपका 0 हो रहा था ना, तो इसको लेना है। इसका मतलब -∞ ओपन से 1 क्लोज कर देना है, बस इतना ही फ़र्क है। यूनियन आपका 2 पे क्लोज करे कि ओपन करे, तो 2 पे आपका 0 नहीं हो रहा था, हम इसलिए मैंने इसको ओपन डॉट से दिखाया। ये आपका डोमेन का पॉइंट नहीं, ये कभी क्लोज नहीं होगा, तो ये परमानेंट ओपन है तो इसको ओपन ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, वहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। वो परमानेंट ओपन, उसको ओपन ही रखेंगे 2 से 3। यूनियन आपका 4 भी परमानेंट ओपन है, सॉरी 4 पे आपका क्लोज था ना, 4 पे, ठीक है, परमानेंट ओपन नहीं है। 4 पे आपका क्लोज डॉट है, क्लोज डॉट है, यहाँ f(x) इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था। तो हम लोग चूँकि ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला केस लेना है, तो 4 पे हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है, 0 जहाँ पे हो रहा, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए देखें, फिर आते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए देखा। अब तीसरा आते हैं f(x) लेस देन 0 के लिए, देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है। लेस देन 0 मतलब नीचे, y निगेटिव किधर होता है, नीचे होता है। तो निगेटिव लेस देन 0 के लिए मुझे नीचे देखना है, कर्व आपका नीचे कहाँ पे, तो नीचे कहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे तो ऊपर है, जहाँ पे मैंने डॉट ऐसे नहीं किया वहाँ पे नीचे 1 से 5/3 में नीचे है। तो दिखाते हैं 1 से 5/3। 1 पे ओपन, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 लेना है मुझे, इक्वल टू 0 नहीं। 1 पे इक्वल टू 0 है, फुल डॉट मैंने दिखाया। 1 पे इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 नहीं है, तो 1 पे मुझे ओपन लेना है। 5/3 पे भी ओपन, क्योंकि लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 की नहीं। 1 से 5/3 यूनियन, फिर 5/3 से 9/5, 5/3 से 9/5, ठीक है, यूनियन। इसके आगे देखते हैं, फिर 9/5 से 2, ठीक है, 9/5 से 2, फिर यूनियन, और कहाँ नीचे 1 से 5/3, 5/3 से 9/5, 9/5 से 2। ये परमानेंट ओपन है तो ओपन ही रहेगा, ये भी ओपन है तो ओपन ही रहेगा। ये 3, ठीक है, ओपन परमानेंट है तो ओपन। 4 पे चूँकि 0 नहीं लेना है, लेस देन 0 है, तो 4 पे भी मुझे ओपन ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, इसका मतलब जहाँ पे इक्वल हो रहा होगा उसको क्लोज करेंगे। इसका मतलब जो डॉट, ये ब्लैक डॉट्स हैं, जो फील्ड हैं, डार्क डॉट्स हैं, उस पर मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज 1 से 5/3, ठीक है, यूनियन, फिर 5/3 पे फिर क्लोज करना है, इस पे 5/3 से 9/5, 9/5 पे ओपन या क्लोज। तो 9/5 पे देखे परमानेंट ओपन है, ठीक है, मैंने ओपन डॉट से इसको दिखाया है, तो इस पे ओपन ही रहेगा। यूनियन यहाँ पे अनडिफाइंड है फंक्शन, फिर 9/5 से 2 पे ओपन है या क्लोज, तो इस पे भी परमानेंट ओपन है, तो 2 यूनियन, फिर उसके बाद 3 से 4, तो 3 पे परमानेंट ओपन है और 4 पे क्लोज्ड होगा, क्योंकि मेरा फील्ड डार्क डॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड होने वाला है। तो ये रहा आपका 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आपका ये आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात है, ये कर रहा हूँ 1 से 5/3 या फिर 5/3 से 5/3 को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसको एक ही इंटरवल में मैं दिखा सकता हूँ ना। दिस एम्प्लाई 1 से 5/3 या 5/3 पे ले रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट 9/5 भी बोल सकता हूँ मैं। 9/5 पे ओपन है, यूनियन 9/5 से 2, यूनियन 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 क्लोज। ओपन क्लोज का ध्यान रखना है,
कि कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे क्लोज है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आज डिस्कस किया। अगले सेशन में और भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसके और डेप्थ को कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।